नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। पवन सिंह ज्योति सिंह के मैटर में अब नया खुलासा हो रहा है। जिस तरीके से ज्योति सिंह सोशल मीडिया पर आकर पवन सिंह पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाती है और कहती है कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह जब एक साथ एक बेड पे रहते थे तो उन्हें वीडियो कॉल करके पवन सिंह की ओर से दिखाया जाता था और कई गंभीर आरोप पवन सिंह पर लगते हैं। अब इसका असर 28 तारीख को जो बैठक होने वाली थी उस पर पड़ रही है। जी हां, 28 तारीख को पटना में दीपक सिंह और ज्योति सिंह का जो बैठक होना था वो बैठक अब टल गया है। ये बैठक पहले पवन सिंह के साथ होने वाली थी, लेकिन जो दूरियां हैं वो लगातार बढ़ते जा रही थी, जिसके बाद इस बैठक में शामिल होने के लिए दीपक सिंह पवन सिंह की ओर से आ रहे थे, लेकिन अब ये बैठक टल चुकी है और सूत्रों के हवाले से पक्की खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो बैठक 28 तारीख को होनी थी वो बैठक अब होगी ही नहीं। लेकिन पटना में पवन सिंह मौजूद होंगे 28 तारीख को, साथ में दीपक सिंह भी होंगे। ये तमाम जो अभिनेता हैं, जमावड़ा लगेगा पटना में 28 तारीख को एक निजी कार्यक्रम के लिए, लेकिन बैठक टल गई है। अब इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी वेद सिंह है। वेद सिंह जी, स्वागत है आपका। जी, 28 तारीख को जो बैठक पवन सिंह के साथ होने वाली थी वो बैठक फिर से एक बार टली और उस बैठक में शामिल होने के लिए दीपक सिंह आ रहे थे, लेकिन अब ये बैठक फिर से टल गई है। कैसे देख रहे हैं, अब ये मामला किस ओर जा रहा है? देखिए, इस मैटर में क्या है कि पहले तो बात है कि ज्योति सिंह जी, जिनको ये मैटर बढ़ा कहाँ से, मैं वहाँ से आपको बताना चाहूँगा। पहले तो जब उनको मुंबई में बुलाया गया मिलने के लिए तो वो वहाँ पे आई नहीं। उसके बाद फिर उनको पटना में मीटिंग का बात हुआ, ठीक है, तो थोड़ा सा पवन सिंह जी के द्वारा भी मतलब इस चीज़ को लेके कि मैं नहीं जा पाऊँगा, दीपक जी जाएंगे, तो दीपक जी भी तो आ रहे थे ना यहाँ पे। लेकिन उसके बाद क्या ज़रूरत था कि मीडिया में आके इंटरव्यू देने का, कि आप मतलब पवन सिंह जी पे फिर से आरोप लगाने का? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप मैटर सुलझाना चाह रहे हैं कि और उलझाना चाह रहे हैं। अगर आपको सुलझाना है तो आप बैठकर बात करेंगे ना। क्या जरूरी है आपको मीडिया के बीच में जाके नए मतलब बात को खुरेदने का? हाँ। खुलासे नहीं, उसको खुरेदना कहते हैं। क्या जरूरत है? जो बीत गया सो बीत गया। अब नए सिरे से जब स्टार्ट करना है, नए तरह से रहना है या नहीं रहना है, उसके लिए तो बुलाया जा रहा था बैठने के लिए। तो क्या जरूरत है कि किसी भी आदमी के ऊपर आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप और आरोप पे आरोप लगाने का, जो कि सरासर गलत है। अच्छा, आप इसे कैसे देख रहे हैं कि ज्योति सिंह कहती है कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह एक साथ जब एक बेड पे रहते थे तो उन्हें कॉल करके दिखाया जाता था। क्या कोई पति अपनी पत्नी को किसी दूसरे औरत के साथ जब वो बेड पे रहेगा तो फोन करके दिखाएगा? ये संभव है आज की दुनिया में? नहीं, देखिए, पहली बात की ये तो से देखने से ही लग रहा है कि झूठ बात है जो बात है, क्योंकि कोई भी पति नहीं चाहेगा कि अगर इन केस, देखिए क्या है कि कोई पति अगर बाहर कुछ करता भी है तो वो नहीं चाहता है कि बाहर का जो कीचड़ है वो घर तक पहुंचे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उस चीज को छुपाना चाहेगा कि मतलब उसके इमेज पे दाग ना लगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल पवन सिंह जी जो कि ऑलरेडी पावर स्टार है, वो क्यों चाहेंगे ऐसा काम करना? क्यों चाहेंगे कि मतलब हम ऐसा गंदी हरकत करें और अपनी वाइफ को दिखाएं? कोई नहीं चाहेगा, यहाँ तक कि आम आदमी नहीं चाहेगा। जबकि वो चाहेगा कि अगर बाहर में कुछ कर रहे हैं तो उसको और उस पर पर्दा डालें, ढकें। और हम आपको ये भी बता दें कि ज्योति सिंह कहती है कि पवन सिंह मेरे साथ घर में बहुत सारे बदतमीजी करते थे, गालियां देते थे, बहुत भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां देते थे। एक बार मुझ पर हाथ उठाने का कोशिश किए तो मैंने पवन सिंह को कहा कि अगर आप मुझ पर हाथ उठाएंगे तो मैं पुलिस बुला लूंगी। ज्योति सिंह अगर उस समय उतना पावर दिखा देती है कि मैं पुलिस बुला लूंगी तो ज्योति सिंह उस समय भी मैटर को शांत कर सकती थी। जब पवन सिंह अक्षरा सिंह के साथ थे तो ज्योति सिंह पीछे क्यों हट गई? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा क्या है कि पावर स्टार पवन सिंह जी, मतलब उनको कौन नहीं जान रहा है। बिल्कुल, ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा एक लालच होता है लाइमलाइट में आने का लोगों को, ठीक है। कहीं ना कहीं देखिए, बात ऐसा है कि गाली देने का जो बात अभी आपने बोला, वो तो जहाँ से पवन सिंह जी आते हैं आरा भोजपुर जिला, वहाँ का जो भाषा है उसके भाषा में एक
अगर आपके टोन में टोन जो हुआ होता है जाता ना, है, जी। जैसे कि अगर आप किसी को अगर प्यार से भी बोल रहे हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा माँ वाला या फिर बहन वाला थोड़ा सा आ जाता है, वो झलक है वहां वो तो का। बीना मानवी जी भी बोले कि जी। जब वो मेरे से भी बात कर रहे थे तो उनके जो बोलने का तरीका था उसमें वो शब्द आ जा आ रहा था जाता क्योंकि रहा। आरा का भाषा ही वही है। जबकि बीना मानवी जी को दीदी बोलकर मतलब बिल्कुल सम्मानित किया। संबोधित करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा आरोप लगाना जो कि सरासर गलत है, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर आपको मैटर सुलझाने के लिए बुलाया जा रहा है तो आप उस मैटर को और उलझा क्यों रहे हैं। बिल्कुल। और अब जो ज्योति सिंह नया खुलासा की कि मैंने अक्षरा सिंह को कॉल किया, कॉल करके कहा कि दीदी आप कोर्ट में आइए, कोर्ट में आके मेरे लिए गवाही दीजिए पवन सिंह के खिलाफ। अक्षरा सिंह पर पहले तो आरोप लगाते हैं कि अक्षरा सिंह पवन मेरा घर तोड़वाने में सबसे अहम भूमिका रहा, रोल रहा, और उसके बाद अब उसी अक्षरा सिंह से आप सहयोग भी मांग रहे हैं। तो ये दो नाव पर चल रही है क्या, एक नाव पर नहीं चल रही है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा पहले सॉरी बोलना चाहूँगा, ठीक है। मैं किसी को व्यक्तिगत तौर पर किसी को कसूरवार नहीं ठहरा रहा हूँ। बस जो अभी सिचुएशन जो बना है और जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, पहले तो ज्योति सिंह जी जो हैं वो कहती हैं कि अक्षरा सिंह जी उनका घर फोड़ने का काम करती हैं, है कि नहीं। उसके बाद क्या है कि फिर आप उसी अक्षरा सिंह जी से आप हेल्प भी मांग रही हैं। ये कहाँ का बात हुआ? यहाँ तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि वो करना क्या चाहते हैं, खुद में ही कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। असल में उनको बस एक सेंटिमेंट्स चाहिए, उनको एक होता है नहीं अंधेरा में तीर चलाना, वो बस वो तीर चलाने का काम करे, कहीं ना कहीं कैसे भी करके जो गलत और कसूरवार पवन सिंह जी को ठहरा सकें। बस ये है उनके अंदर, और कुछ नहीं। नहीं तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि मेरे पति है पवन सिंह, मैं पवन सिंह के साथ रहना चाह रही हूं, और इस तरीके से सोशल मीडिया पर आकर पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगा दे रहे हैं, तो या तो आप उन्हें बदनाम करना चाह रहे हैं कि उनके साथ रहना चाह रहे हैं, आप ये क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो खुद में कंफ्यूज है ना कि उनको करना क्या है। देखिए, जो मैटर ये स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में अगर उनको जब मुंबई बुलाया गया तो मुंबई चली जाती तो फिर मैटर वहीं पे सुलझ जाता। नहीं, जाने के लिए तो तैयार हुई, उसके कुछ देर बाद कहती है ना कि मेरे पापा जी का तबीयत खराब हो गया, बस। तो नहीं, इतना ज्यादा कंफ्यूजन, कोई उसे कंफ्यूज कर रहा है या खुद वो ज्योति सिंह इतने कंफ्यूज है? देखिए, एक बात बताते हैं आपको, ज्योति सिंह जी छोटी बच्ची तो है नहीं। बिल्कुल। पहले सॉरी बोलना चाहूंगा, बट वो छोटी बच्ची तो है नहीं कि उनके पास अपना समझ नहीं है, समझदारी नहीं है। कहीं ना कहीं उनके वो मैच्योर हो चुकी हैं, उनका डिसीजन खुद का होगा, जो करना है वो खुद से कर सकती हैं, तो तीसरा का क्यों सुनेंगी? बिल्कुल, क्यों सुनेंगी? और वो खुद से कर भी रहे हैं, तब तो तमाम प्लेटफॉर्म पे आके इंटरव्यू लगातार दे रहे हैं। उनका जो इंस्टाग्राम है उस पे अजीब अजीब तरीके का वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, जिसमें वो कभी पवन सिंह के लिए गाना भी लगाते हैं। ये बात पे मैं भी आना चाहूंगा, आजाद कर दिया। जी जी जी। कुछ दिन पहले का ही उनका एक वीडियो आया था, जो कि गंगा जी के किनारे मतलब वो खड़ा होकर एक वीडियो बना रही थी, जा तुझे आजाद कर दिया हमने अपने दिल से। तो वो चाहती क्या है? वो आज़ादी चाहती हैं कि साथ रहना चाहती है? पहले उनको खुद में क्लियर होना पड़ेगा, तभी कोई आदमी इस पे डिसीजन ले पाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे तो ये लगता है कि उनको साथ रहना है कि नहीं रहना है। अगर रहना है तो उनको मीटिंग करना चाहिए, और नहीं रहना है उसके लिए भी मीटिंग करना चाहिए। कम से कम एक साथ एक जगह बैठे आमने सामने, क्योंकि देखिए, कहा जाता है कहीं ना कहीं कि अगर कुछ वाद विवाद अगर बढ़ता है तो मिलकर बात कर लेने से जो मतलब दूरियां रहती है वो खत्म हो जाती है, या फिर जो भी कंफ्यूजन रहता है खत्म हो जाता है। आप अगर उसको जितना दिन तक बढ़ाते चले जाए, मीडिया के थ्रू, फोन के थ्रू, या फिर कैसे भी। अब बीना मानवी भी कल मेरा उनसे काफी देर बात हुआ, हाँ, तो वो भी यही कहे कि हम उन्हें मुंबई बुलाए थे तो हम भी चाहते थे कि ज्योति मुंबई आ जाए, आराम से वो आ जाती घर में, हम ज्योति को 2 दिन के लिए रोक लेते, हाँ, मैं भी वहीं रह जाती, ये 2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाता, कोर्ट के बाहर ही सारा मैटर खत्म हो जाता, और ज्योति जो है हम लोगों के दबाव में या पवन सिंह हमारे दबाव में एक दूसरे को दोनों रख लेते, एक दूसरे को दोनों फिर से सब कुछ भूल कर नई जिंदगी शुरू कर लेते। लेकिन ज्योति का ना जाने का जो डिसीजन था वो कहीं ना कहीं अभी तक किसी को समझ में नहीं आया। देखिए, ऑब्वियस सी बात है ना, क्या है कि आजकल के ज़माने में अगर देखा जाता है, लड़की और लड़के के बीच में अगर झगड़ा होता है तो हमेशा जो पक्ष मजबूत होता है लड़की का मजबूत होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे क्या देखना है कि गलती किसका है, क्योंकि लोग कहता है कि लड़की जिसके तरफ रहती है उसका पक्ष मजबूत। कहीं ना कहीं घूम फिर कर कसूरवार लड़के को ही ठहराया जाता है, जो कि सरासर गलत है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक समय लड़का ही गलत हो, ज़रूरी नहीं कि हर एक समय लड़की ही गलत हो, गलत कोई भी हो सकते हैं। और रह गई बात
झगड़े की। ये बस एक मिसकन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से झगड़ा होता है, जिसको हम आपस में बैठ के सुलझा सकते हैं, ना कि हम मीडिया पे आके या फिर रील्स बना के या फिर बार बार दूसरे पे आरोप लगा के। आप सुलझाना चाह रहे हैं कि उलझाना चाह रहे हैं, पहले आप खुद में तो क्लियर हो जाएं। जी हाँ, तो आज हम इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 28 तारीख को जो बैठक होनी थी, जिसमें ज्योति सिंह शामिल होती, दीपक सिंह शामिल होते और तमाम जो लोग थे वो शामिल होते, और इस मैटर को कोर्ट के बाहर खत्म करना था, लेकिन वो बैठक ही अब टल गई है। और ये बैठक टलने का कारण हुआ कि जिस तरीके से ज्योति सिंह एक बार फिर से सोशल मीडिया पर आती है, पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाती है, जिसके बाद ये बैठक टल गई है। हालांकि 28 तारीख को पवन सिंह पटना में ही होंगे, लेकिन ये बैठक टल चुकी है। क्या कारण रहा टलने का, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया एक चीज है। और बोलना चाहूंगा, क्या है कि ये जो मैटर था, ठीक है, ये जो मैटर था कहीं ना कहीं अब एक तरह से देखा जाए तो ईगो रिलेटेड मैटर हो गया है। अगर इसको देखा जाए तो लोग अपने ईगो पे लेने लगे हैं। जिस भी रिलेशनशिप में अगर ईगो आ जाता है ना, वो रिलेशनशिप टूट ही जाता है। इससे अच्छा है कि आप मैं पहले तो सॉरी बोलना चाहूँगा, मैं कोई होता नहीं हूँ कि आप लोगों को सजेस्ट कर सकूँ, बट जितना अभी तक मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग किया हूँ, जितना इस खबर को मैं गहन किया हूँ, जितने मतलब अच्छे से इसके बारे में मैंने स्टडी की है, तो मुझे बस ये लग रहा है कि आप लोग को साथ में बैठकर एक डिसीजन पे आने की ज़रूरत है। मैं आपसे बस ये विनती कर सकता हूँ। जी हाँ, और हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो इतना बदनामी हो रहा है, ज्योति सिंह का बदनामी, पवन सिंह का बदनामी और तमाम जो परिवार है उनका जो बदनामी हो रहा है, दोनों एक टेबल पर बैठे, कोर्ट के बाहर बैठे या कोर्ट के अंदर बैठे और जल्द से जल्द इस मैटर को खत्म कर ले। और जिस तरीके से ज्योति सिंह के द्वारा बार बार इंटरव्यू दिया जा रहा है, पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और ज्योति सिंह एक तरफ कह रही है कि मुझे पवन सिंह के साथ रहना है, तो इतना कंफ्यूजन कहां पर क्रिएट हो रहा है और कौन कर रहा है, उस पर भी ज्योति सिंह खुद ध्यान दे, क्योंकि ज्योति सिंह अब मैच्योर हो गई है। उन्हें पता है कि उन्हें अच्छे से क्या करना है और क्या कर रही है वो। ऐसे में हम भी दोनों से गुहार करते हैं, दीपक सिंह, पवन सिंह और ज्योति सिंह से हम गुहार करते हैं कि उस मामले को जल्द से जल्द खत्म कर ले, ताकि बदनामी से बच सके। और जो लोग जो ट्रोलिंग कर रहे हैं, लगातार लोगों को ट्रोलिंग कर रहे हैं, वो बंद हो जाए। ऐसे में तमाम खबरों के लिए 28 तारीख को क्या कुछ होगा, पवन सिंह जब पटना में रहेंगे हम आपको ये भी बताएंगे। और तमाम जानकारी के लिए आप एक न्यूज़ 24 के साथ बने रहिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।